नमस्कार नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज इस वीडियो में आपको बहुत धमाकेदार ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आपका एग्जाम के अंदर जो स्पीड है टाइपिंग की वो आपकी डेफिनेटली बढ़ने वाली है। और जो गलती आप कर सकते हो, जिस गलती की वजह से आप फेल हो सकते हो, डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, वो गलती से आप करने से बच सकते हो। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और एक बात स्टार्ट करने से पहले, वो बात क्या है सुनो। आप जिस भी शिफ्ट में एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे 7 अगस्त को देने जा रहे हो, चाहे 8 अगस्त को देने जा रहे हो, फर्स्ट एंड शिफ्ट सेकंड शिफ्ट के अंदर अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो मेरे नंबर 7974249633 पर क्वेश्चंस पेपर सेंड करना ना भूलें। किस प्रकार से क्वेश्चन सेंड करने हैं वो मैं आपको लास्ट वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो भैया जो समझेंगे कि यार ये अपना भले के चक्कर में हमें ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा है, तो पहले मैं आप लोगों के लिए बात देता हूं, फिर मैं कुछ दूसरे व्यक्ति के भले के लिए बात बोलूंगा। ठीक है, आप लोगों का सुनो जरा। जो आप एग्जाम देने जा रहे हो, देखो सबसे पहले 75 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है, उस पर मैं डिस्कस नहीं करने वाला। मैं जो इंग्लिश की टाइपिंग आपकी होने वाली है उस पर मैं डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट, आपको वहां पर जैसे आपने जो टाइपिंग करा है, ऊपर जो आपको मैटर दिखाई देगा वहां पर आपको हाईलाइट दिखेगा कि कौन सा वर्ड आपको नीचे टाइप करना है। तो जो वर्ड आपको हाईलाइट दिख रहा है वही वर्ड आपको नीचे टाइप करना है। जैसे ही आप नीचे वर्ड टाइप कर देते हो वहां पर आपका ग्रीन हो जाता है। कौन सा ऊपर वाला जो वर्ड हाईलाइट था वो क्या हो जाता है, आपका ग्रीन हो जाता है। और जो वर्ड ग्रीन हुआ है, यदि उस वर्ड की स्पेलिंग किसी प्रकार की आपने मिस्टेक की है तो वो ऊपर वाला वर्ड क्या हो जाता है, आपका रेड हो जाता है। ठीक है, तो एक बात, यानी जो वर्ड आपके गलत होते हैं वो वर्ड ऊपर क्या हो जाते हैं, आपके रेड हो जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कुछ बच्चे ऐसे महान होते हैं जो ये सोचते हैं कि इंग्लिश के अंदर बड़े बड़े वर्ड आपको दिखाई देते हैं, हिंदी के अंदर बड़े बड़े वर्ड दिखाई देते हो, तो आप उस वर्ड को छोड़ आते हो, उस वर्ड को छोड़ देते हो तो वो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। तो मेरे दोस्त ये गलती आपको नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि अगर वो वर्ड आप रेड 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 छोड़ते जाओगे तो नीचे आपका मैटर कम पड़ जाएगा, और अगर मैटर कम पड़ जाएगा तो मेरे दोस्त आपके चांसेस हो सकते हैं डिस्क्वालीफाई होने के। तो आप क्यों खुद ही चांस क्रिएट कर रहे हो अपने डिस्क्वालीफाई होने के? मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी प्यारी सी बहन, अरे सीपीसीटी की मुंडी में छेद करने वालों, मेरे शेर एंड शेरनियों, तो आप क्यों चांस क्रिएट करना चाहते हो कि आप डिस्क्वालीफाई हो? नहीं, तो आपको रेड वर्ड बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अब सर अगर रेड हो गया तो क्या करें? ये रेड हो गया तो क्या करें? आपका बैक स्पेस है, बैक स्पेस प्रेस करो। आप जितना प्रेस करना चाहते हैं, जितनी बार भी आप बैक स्पेस यूज करना चाहते हैं बिल्कुल यूज कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं एक्यूरेसी वाली बात भी मैं आगे चल के बताने वाला हूं कि एक्यूरेसी कैसे कम होती है। ये बैक स्पेस यूज करके एक्यूरेसी कम नहीं होती। तो आपको जो रेड वर्ड हुए हैं, जो रेड गलत हुए हैं, उनको बैक स्पेस प्रेस करो, आप उसे सही करो, सही स्पेलिंग टाइप करो और आगे आप बढ़ते जाओ। तो पहला पॉइंट, जो पहली बात नोट करनी है दिमाग के अंदर, कि कोई भी वर्ड आपको रेड नहीं छोड़ना है। ठीक है, क्या? कि कोई भी वर्ड आपको रेड नहीं छोड़ना है, सारे के सारे वर्ड आपको ग्रीन करते जाना है। ठीक है, एक बात, वो ग्रीन कैसे हो गए, रेड कैसे हो गए, आपको मालूम है। स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो रेड हो गए, और नहीं होगी तो क्या होता जाएगा, आपका ग्रीन होता जाएगा, कोई समस्या नहीं है। एक बात देखो, जैसे राम, उसके बाद लिखा है सीता, तो राम आपने टाइप करा, देन उसके बाद आप कीबोर्ड से क्या प्रेस करेंगे, स्पेस आप प्रेस करेंगे। जैसे ही आपने स्पेस करा फिर आपका हाईलाइट हो जाएगा सीता। अगर आपने ये 2 स्पेस दे दिए, जैसे आपको 1 स्पेस देना चाहिए था, आपने 2 स्पेस ये दे दिए। जैसे ही आपने 2 स्पेस दिए, उसके बाद आगे आने वाला जो वर्ड है आप उसकी स्पेलिंग टू स्पेलिंग टाइप कर देना, आपका पूरा का पूरा आगे लाल यानी रेड होता जाएगा। फिर आप सोचोगे सर अरे मेरे भाई, मैं तो बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग टाइप कर रहा हूं या कर रही हूं, अब ये रेड क्यों होता जा रहा है? अरे बेवकूफ, तुमने 2 स्पेस दिए हैं। ठीक है, तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हुई तो आप फंस जाओगे भाई एग्जाम के अंदर। क्यों? क्योंकि जब तक रेड को आप रेड होता जाएगा, एग्जामिनर को बुलाओगे, तब तक आपका 1-2 मिनट निकल चुके होंगे, और 2 मिनट निकल चुके होंगे, वो 2 मिनट क्या मायने रखते हैं वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो आपको क्या करना है, देखो ये बात आपको माइंड में नहीं याद रखनी कि भैया मुझे 1 स्पेस प्रेस करना कि 2 स्पेस प्रेस करना, बेस्ट तो ऑटोमेटिकली आपका 1 ही स्पेस आपसे प्रेस होगा। लेकिन
इन केस आपका ऐसा हो जाता है, क्या हो जाता है कि आप बिल्कुल करेक्ट टाइप करते जा रहे हैं तब भी आपका रेड आता जा रहा है, यानी आप बिल्कुल सही टाइप कर रहे हैं, जब भी रेड होता जा रहा है तो आप सोच लीजिएगा कि कहीं ना कहीं आपने 2 स्पेस दिए हैं, तो फटाफट से बैक करो और उसके एक स्पेस को कम करो और देन आप टाइपिंग करना स्टार्ट कर लो। ठीक है, भगवान ना करे ये गलती आप लोगों के साथ हो जाए, यदि होती है तो ये भाई ने आपको अवगत करा दिया है पहले ही, आप उस गलती को सुधार सकते हैं। लेकिन यदि ये भाई ने आपको इस गलती से अवगत नहीं कराया होता तो शायद आपका एग्जाम इस गलती से बिगड़ सकता था। ठीक है, तो अब आपका एग्जाम नहीं बिगड़ेगा और हम सीपीसीटी की मुंडी में छेद करने से नहीं रुकेंगे, हम छेद करके ही आएंगे। आपके भाई ने आपको 52 नंबर का पूरा कंप्लीट करके दिया है, मैराथन क्लास आपके भाई ने आपको दिया है, 2020 19 18 16 17 के सारे सेट पेपर आपके भाई ने आपको सॉल्व करके दिए हैं, तो आई थिंक आप छेद करके आओगे ही, बिना छेद करे आप लौटने वाले नहीं हो। ये आपके भाई की दुआ है आप लोगों के साथ। बेस्ट ऑफ लक। चलो भाई आगे बढ़ते हैं वीडियो में। चलो आगे क्या है सुनो जरा बात। एक तो बात हुई, यानी ये जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं कि आपको रेड जो है आपका ग्रीन होता जाएगा, रेड होता जाएगा, ये सारी की सारी चीजें आपकी सेकंड एग्जाम जो है आपका हिंदी का उसमें भी अप्लाई होती हैं। पहले में तो आपकी हैं कौन सी चीजें हैं, पहले में तो जो चीजें किस प्रकार से हैं कि पहले एग्जाम के अंदर आपकी चीजें जो है मतलब इंग्लिश का है, देन उसके बाद आपका हिंदी का स्टार्ट होगा। तो हिंदी के बाद जो आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, इंग्लिश का जो एग्जाम आपका चल रहा है हो जाएगा, तो जो टिप्स मैंने इंग्लिश के एग्जाम के लिए बताई है वही टिप्स आपके हिंदी के एग्जाम के लिए भी आपको रेडी रखना, मतलब टाइपिंग के लिए रेडी रखना है। वही भैया रेड होता जाएगा, वही आपका ग्रीन होता जाएगा, वो आपका स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, अगर किसी वर्ड का मिस्टेक हुआ तो रेड हो जाएगा, बैक स्पेस दबो उसको सही कर लो। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि सर हम कितनी गलतियां करते हैं कि वहां पर डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो एक बात सुनो मेरे भाई, जैसे 20 हिंदी का 20 वर्ड पर मिनट में आपको क्वालिफाई करेंगे, 15 मिनट टाइपिंग की, यानी 300 वर्ड का मैटर आएगा। इंग्लिश में आपको 30 वर्ड पर मिनट से आपको क्वालिफाई करेंगे 15 मिनट का मैटर, यानी 450 वर्ड आपके आएंगे। उन 450 वर्ड में से यदि आप उतने वर्ड गलत करते जाते हो जितने वर्ड की 15 मिनट का भाग देने पर भी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट नहीं आ रही है, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। देखो कैसे काउंट होती है, वैसे मैंने वीडियोस में डिस्कस करा है। जैसे सपोज कि 10 मिनट में आपने 300 वर्ड टाइप करें, 300 वर्ड के अंदर आपने 10 गलतियां छोड़ दी, 10 गलतियां छोड़ दी, तो वो 10 गलतियां जो है वो 300 वर्ड में से माइनस होंगे, तो कितने बनेंगे 290, और 290 के अंदर आपका डिवाइड किया जाएगा 10 से, तो क्या बनाएगा 29 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड बनेगी। ये ऐसे आपकी स्पीड काउंट होती है, स्पीड गिरती जाएगी, जितनी भी आप गलतियां करते जाओगे आपकी स्पीड भी गिर जाएगी और उधर आपकी एक्यूरेसी भी गिर जाएगी। ठीक है, तो क्या एक्यूरेसी पर ध्यान देना है? जी सर बिल्कुल देना है। क्या सर रेड वर्ड छोड़ना है? जी सर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ये बात याद रखना भैया, भेजे में उतार लेना, आप रेड वर्ड नहीं छोड़ेंगे, सही करते जाएंगे जल्दी। हाँ आपको ऐसा लग रहा है यार ज्यादा ही बड़ा वर्ड है, इसमें मैं उलझ रहा हूं, ज्यादा टाइम लग रहा है, तो 1-2 वर्ड छोड़ सकते हो। मेरे भाई 2 वर्ड से ज्यादा रेड मत छोड़ना, ये फिर बोल रहा हूं, रेड खतरा होता है। ठीक है, रेड खतरा होता है, तो वो खतरे को मोल मत लेना। 2 वर्ड से ज्यादा रेड टाइपिंग के अंदर आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, ये तो थी आपके टाइपिंग से संबंधित चीजें, और मेरे भाई फोड़कर आना है, मेरा वादा है, मेरा विश्वास है, मेरा आपके साथ दुआएं हैं। अभी तक आपकी दुआएं मेरे साथ रहती थी, अब मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आप फोड़कर आओगे, ये भाई का वादा है, आप फोड़कर आओगे एग्जाम को, ये आपके भाई का वादा। क्यों? क्योंकि हम लगातार 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आप फोड़कर आओगे। ठीक है, एक बात हुई, सुनो अब आपको करना क्या है, जो मैंने आपको बताया था 7974249633 पर आपको एग्जाम को एनालिसिस करना है कि 52 नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट का वेटेज कितना आ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा आ रहा है, फंडामेंटल ज्यादा आ रहा है, पीसी पैकेज ज्यादा आ रहा है, इंटरनेट ज्यादा आ रहा है, या फिर नेटवर्क ज्यादा है। यदि नेटवर्क ज्यादा है तो किस किस टॉपिक से है। ठीक है, मैथ के टॉपिक क्या क्या पूछे गए हैं, रीजनिंग के टॉपिक क्या क्या पूछे गए, आपको तो 3 चीजें मुझे सेंड करनी है। एक कंप्यूटर के टॉपिक सेंड करने, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, किस किस, अगर आप सब्जेक्ट का वेटेज बता दो तो सही है, लेकिन बेस्ट अगर आप क्या बता दो, टॉपिक के नाम बता दो कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो वो बेस्ट है। ठीक है, उससे क्या होगा, सेकंड शिफ्ट के अंदर जो बच्चा फेल हो रहा होगा ना, उस बच्चे को भाई आपका पास करा देगा। उस बच्चे की दुआएं आपके साथ रहेंगी, उस बच्चे की दुआएं मेरे साथ रहेंगी, क्योंकि ये भाई उसको पास करा देगा यदि आप मुझे टॉपिक सेंड कर दोगे। क्यों? क्योंकि सीपीसीटी के
एक खास बात है मेरे भाई कि जिस टॉपिक से उसने क्वेश्चन पूछे हैं आगे भी वो उसी टॉपिक से क्वेश्चन ही पूछता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो आपको मेरे भाई चाहे आप मेरी रिक्वेस्ट समझ लो, चाहे आप अपना एक इंसानियत समझ लो, चाहे आप कुछ भी समझो, बट आपको 7974249633 पर क्या करना है, मैसेज करके वो क्वेश्चंस का चीजें आपको सेंड करनी है, ठीक है दोस्तों। अब मैं थोड़ा सा प्रमोशन कर देता हूं अपना। ट्रेन में जाना, एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस के बारे में बताना, सेंटर पर जाना, एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस के बारे में बताना, एग्जाम सेंटर से बाहर आना, एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस के बारे में बताना, यानी जहां जहां आप चर्चा कर सकते हो एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस की आपको चर्चा करनी है। ये आपका क्या है मेरे भाई, ये आपकी गुरु दक्षिणा है मेरे लिए, जो मैं इतने दिनों से आप लोगों की कर रहा हूं। मैं तो चाह रहा था मैं आपको एनालिसिस कराऊंगा, सेकंड शिफ्ट के लिए मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, थर्ड शिफ्ट के लिए मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, 7 अगस्त का जो एग्जाम आने वाला है उसको एनालिसिस करके 8 अगस्त को क्या एग्जाम आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं है। आप बोलोगे सर आज तो आपने पढ़ाई नहीं है, तो मेरे भाई ये कैमरा मेरा खराब हो चुका है, कल कहीं से कुछ ना कुछ मैं मैनेज कर लूंगा, दूसरा कैमरा मंगा लूंगा, कुछ ना कुछ मैं आपका भाई कर लेगा, बट आपको एनालिसिस कराएगा एग्जाम किस प्रकार से आ रहा है, कहां से क्या टॉपिक है, आपको क्या पढ़ के जाना है, क्या पढ़ के आपको नहीं जाना है, क्या चीज देखनी है, क्या चीज नहीं देखनी है, किसमें टाइम देना है, किसमें टाइम नहीं देना है, किस प्रकार से आपको चीजें सॉल्व करनी है, वो आपका भाई आपको बता देगा सेकंड और थर्ड शिफ्ट वालों के लिए, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट वाले अपनी हेल्प करेंगे, आशा करते हैं आप लोगों से विनती है आप फर्स्ट शिफ्ट वाले हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है दोस्तों। आप फिर आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, ये भाई का आपका आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ है, आप फोड़कर आओगे। थैंक यू।